दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं और मैं माफी चाहूंगा कि मैं काफी दिनों बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूं। और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट पल्लव। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये है जून का मंथ। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। मैं जानता हूं कि इस बार भी मैंने देरी कर दी है अपना वीडियो लाने में, तो आज का वीडियो भी थोड़ा अलग रहेगा और एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगा कुछ योगा आसन, जिसे आप भी अपने अपने घरों में रोज परफॉर्म कर सकते हैं और इन्हें करके आप अपना जीवन स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये योगा पर एक वीडियो। प्राणायाम का अभ्यास हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में हमें मदद करता है। प्राणायाम से अवसाद का इलाज भी किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। अगर आपकी कोई नाड़ी रुकी हुई हो तो प्राणायाम उसे खोल देता है। प्राणायाम मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत प्रदान करता है। शरीर, मन और आत्मा में प्राणायाम करने से तालमेल बनता है। अनुलोम विलोम सांस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे करने के लिए आप किसी साफ जगह का चुनाव करें और वहाँ योग मैट या कोई साफ चादर बिछाएं। ध्यान रहे कि अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं हाथ की मध्य उंगली को ही काम में लाया जाएगा। वहीं जिनके लिए ज़मीन पर बैठना मुश्किल है वे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कमर सीधी रखें और अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अब एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। इसके बाद खुद को एकाग्र करने की कोशिश करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस लें। तितली आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस आसन में हम अपनी टांगें इस तरह हिलाते हैं जिस तरह की एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। यह आसन हमारी टांगों एवं जांघों के लिए अति उपयोगी है। अंदरूनी जांघ की मांसपेशियों में बहुत तनाव होता है जो इस आसन से समाप्त हो जाता है। यह आसन देर तक खड़े रहने और घूमने से होने वाली थकान को भी समाप्त करता है। तितली आसन करने के लिए घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिलाएं और जितना संभव हो एड़ियों को शरीर के करीब ले जाएं। अब धीरे धीरे घुटनों को ऊपर और नीचे उछालें। ज़रूरत हो तो घुटनों को नीचे दबाने के लिए कोहनी का उपयोग करें। मंडूक आसन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब आप अपनी दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के पास लेकर जाएं। मुट्ठी को नाभि एवं
जांघ के पास ऐसे रखें कि मुट्ठी खड़ी हो और उंगलियां आपके उदर की तरफ हों। जी हाँ, मंडूकासन करने की विधि बहुत ही सरल है। बस ज़रूरत है तो केवल अपना ध्यान इस पर केंद्रित करने की। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुट्ठी को नाभि के पास रखें एवं सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वह जांघों पर टिकी रहे। कुछ देर नीचे की ओर दबाव बनाए रखें और जी हाँ, अब धीरे धीरे वापस वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब कुछ देर प्रतीक्षा करें और जी हाँ, इसी तरह से आप अपने शुरुआती दौर में इस आसन को 3 से 5 बार कर सकते हैं और प्रतिदिन अभ्यास से आप अपने श्वासों पर नियंत्रण भी पा सकते हैं और इसका समय भी बढ़ा सकते हैं। वज्र आसन एक बहुत ही सरल आसन है और यह टांगों की मांसपेशियों एवं रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसे करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ लें तथा अपने कूल्हे के नीचे दबा लें और इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। सुप्त वज्रासन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, फिर अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और कोहनियों को जमीन पर टिका दें। हाथों को धीरे धीरे सीधे फैलाएं और अब कंधों को जमीन पर टिका लें और कमर के बल पीछे की ओर लेट जाएं। कुछ समय बाद धीरे धीरे आप अपनी पूर्व मुद्रा में आ जाएं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से सटाकर सीधा कर लें। अब सांस लेते हुए पैरों, कूल्हों और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। साथ ही हाथों से कमर को सहारा देते हुए कोहनियों को जमीन से सटा लें। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर आपस में सटे और सीधे रहें। अब धीरे धीरे वापस अपनी मुद्रा में लौट आएं। पहले आप पैरों को फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं, फिर अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करें। फिर कुछ समय झुककर और अपना श्वास रोककर इसी मुद्रा में बैठे रहने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे अपनी पूर्व मुद्रा में वापस आ जाएं। यह आसन घुटनों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। यह कंधों, हामस्ट्रिंग्स और पिंडली में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है और यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव भी लाता है। यह आसन रीढ़ की नसों में रक्त के संचारण को भी बढ़ाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ आगे की ओर जमा लें। इसके बाद अपनी कोहनियों पर अपने दोनों घुटनों को हवा में टिका लें। इस आसन के अभ्यास से चेहरे पर चमक आती है और हाथों पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। भुजंग आसन के लिए ज़मीन पर लेट जाएं,
फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आएं। अब अपने शरीर का वज़न अपनी हथेलियों पर डालें, सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। सिर को सांप के फन की तरह खींच कर रखें। फिर धीरे धीरे अपनी पूर्व मुद्रा में वापस आ जाएं और रिलैक्स करने के लिए लेट जाएं। फिर वापस वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं और इसी प्रकार से नियमित रूप से इस आसन को करते रहें। यह आसन अत्यंत लाभकारी है और गुणकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ा सकता है। पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ा देता है। जी हाँ, यह आसन आपके मेटाबॉलिज्म को भी सुधारता है। शीर्ष आसन। यह आसन अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन सिर में रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है, इसलिए मस्तिष्क के सभी संवेदी अंगों के लिए फायदेमंद है। यह आसन ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करता है, बालों के झड़ने को कम करने में मदद करता है, शरीर को संतुलित करने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यदि इसे नियमित रूप से करें तो यह कई रोगों से छुटकारा दिलाता है। हस्त वृक्षासन करने के लिए आप अपने दोनों हथेलियों पर खड़े हो जाइए। फिर कुछ समय के लिए अपने आप को इसी मुद्रा में रोके रखें। ऐसा करने से आपकी भुजाएं, कंधे तथा रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और शरीर में सीधापन लाती है। द्विचक्रिक आसन करने के लिए जमीन पर लेट जाएं। फिर अपने दोनों पैरों को साइकिल की मुद्रा में आगे पीछे चलाना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। नोक आसन क्रिया के लिए सबसे पहले आप ज़मीन पर लेट जाएं। फिर अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर पैरों को ऊपर नीचे की ओर करना शुरू करें। ऐसा करने से आपके पेट की चर्बी कम होती है तथा आप अपने पेट के रोगों से छुटकारा पाते हैं। अंत में शवासन में लेट जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। योग को अपनाने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प।